क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज वर्जन, क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट और समरी, इस तरीके का हमारा है। तो चलिए पढ़ते हैं। कि ये हम लोग का हो गया इंट्रोडक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1776 एडम स्मिथ से लेकर के 1930 की ग्रेट डिप्रेशन तक डोमिनेंट थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि मार्केट आर ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग, इकोनॉमिक नेचुरली फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट करती है, मनी न्यूट्रल होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उनका मानना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड, सेजला। सेल्स का क्या मानना था कि जो सप्लाई है वो खुद का डिमांड क्रिएट कर लेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उनका क्या कहना था, फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। इंट्रोडक्शन परिचय। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1776 एडम स्मिथ से लेकर के 1930 की ग्रेट डिप्रेशन तक डोमिनेंट थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि मार्केट्स आर ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग, मार्केट जो होता है वो खुद से सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है, इकोनॉमी नेचुरली फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट करती है, ठीक है ना, मनी न्यूट्रल होता है और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं। उनका मानना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड, अभी भी ऐसे ही सेज ला। तो ये हो गया सेज ला, प्रोडक्शन अपने आप डिमांड पैदा कर लेता है, इसलिए इकोनॉमी में परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। उनका ये था कि परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, वो टेम्पररी होता है, ठीक है ना। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करने वाले हैं कि क्लासिकल थ्योरी है क्या। इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। देखिए पहला हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है कि हम लोग क्लासिकल थ्योरी पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि जो हम लोग का क्लासिकल थ्योरी है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, पुराने जमाने के इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स वाले थे, तो 1776 से लेकर के एडम स्मिथ से लेकर के 1930 की ग्रेट डिप्रेशन तक डोमिनेंट थी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि मार्केट जो होता है वो खुद से एडजस्ट होता है, इकोनॉमिकली नेचुरली फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट करती है। जो हमारी इकोनॉमी है नेचुरली ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट करती है, और मनी जो होता है वो न्यूट्रल होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं। उनका मानना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड, जो सप्लाई है वो अपना डिमांड खुद से क्रिएट कर लेगी, ये सेजला का कहना था। मतलब प्रोडक्शन अपने आप डिमांड पैदा कर लेता है, जो प्रोडक्शन है वो डिमांड खुद से पैदा कर लेता है, इसलिए इकोनॉमी में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, उनका ये कहना था। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत के बारे में। सेल्स लॉ को हमने ऊपर पढ़ा, थोड़ा सा इसको फिर से समरी में जानते हैं। देखो, जो प्रोड्यूस होता है वही आय बनता है, वही खर्च बनकर डिमांड बनाता है। जो प्रोड्यूस होता है वही आय बनता है, जैसे कि कोई चीज हम का उत्पादन कर रहे हैं तो उसको बेचेंगे तो वही हमारा आय बनेगा ना, वही खर्च बनकर डिमांड बनता है, वही हम लोग जब खर्च, वो हमारा आय हो गया, ठीक है ना, और वही खर्च होकर के डिमांड बन जाता है। जैसे कि कोई एक प्रोड्यूस है वो खर्च होकर के डिमांड बन जाता है, कोई चीज सब लोग खरीद रहा है, उसको खर्च करके सामान खरीद रहा है, तो वो क्या डिमांड है उस टाइम का। आईफोन अभी सब लोग खरीद रहा है, तो अभी का टाइम का डिमांड क्या हो गया, आईफोन हो गया। अभी का सबको दवाई चाहिए, कोरोना वैक्सीन आ गया, सब लोग खरीद रहा है आय से अपना खर्च करके, तो वही क्या बन गया, डिमांड हो गया। तो वही है, इसलिए इकोनॉमी नेचुरली फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है, इसलिए जो इकोनॉमिक है वो नेचुरली फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है। वीज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। उनका कहना है कि वेज और जो प्राइस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर वेज और प्राइस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो वेजेस गिरेंगे, फ्रेंड्स ज़्यादा लेबर हायर करेंगी, फुल एम्प्लॉयमेंट रीस्टोर हो जाएगा। इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट को टेम्पररी मानते हैं। इंटरेस्ट रेट ब्रिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज इक्वल, जब इंटरेस्ट रेट्स हम लोग ब्रिंग करते हैं सेविंग को, तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करके इक्वल कर देता है, जैसे कि सेविंग और हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसको इंटरेस्ट रेट जो है एडजस्ट करके इक्वल कर देता है, ठीक है। सेविंग, इंटरेस्ट रेट्स ब्रिंग सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग का है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM फिशर्स वर्जन, यह सबसे फेमस फॉर्म है। फिशर का इक्वेशन एम भी इज इक्वल टू PT, जहाँ की एम क्या है कि मनी का सप्लाई, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी कितने बार सर्कुलेट होती है, और P इज इक्वल टू प्राइस है, T इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन यानी कि टोटल गुड्स माइनस सर्विस प्रोड्यूस्ड। तो क्लासिकल कंजप्शन हो गया, V कांस्टेंट है और T फिक्स्ड है एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इसलिए जब एम बढ़ेगा तो P प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन के कारण मनी सप्लाई होता है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैम्ब्रिज वर्जन इज एम इज इक्वल टू KPY, यह इक्वेशन इनकम वर्जन को यूज करती है, जहाँ
के कितना है कि पीपल कितना कैश रखना चाहते हैं, और पी इज इक्वल टू प्राइस लेवल, वाई इज इक्वल टू रियल इनकम। यह कहती है कि प्राइस लेवल मनी सप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्रिटिसिज्म, केनिस ने किया बड़ा अटैक, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वी कांस्टेंट नहीं है, टी कांस्टेंट नहीं है, ये सब केनिस ने कहा। मनी न्यूट्रल नहीं है, और प्राइस हर टाइम प्रोप्रिएट नहीं बढ़ता। जैसे कि वो तो क्लासिकल जो हमने बात किया था कि हमेशा इकोनॉमी बना रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो होता ही नहीं है, वो क्लासिकल का था। फिर जब केनेज आए तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को दिया और बात किया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द चेन ऑफ कॉज ऑन क्लासिकल काउज अफेक्ट चेन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार चेन इस तरह चलती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, पीपल के पास ज़्यादा मनी बैलेंस होता है, ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन आउटपुट पर कोई असर नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम किया गया है, ठीक है ना। क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? क्योंकि एम बी इज इक्वल टू पी वाई, तो वाई जहाँ पे कि कांस्टेंट है, इसलिए एम कांस्टेंट होने पर पी बढ़ेगा, तो ए डी कम दिखेगा। एग्रीगेट सप्लाई ए एस इन क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल ए एस वर्टिकल होती है, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है तो आउटपुट फिक्स्ड है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, केवल प्राइसेस एडजस्ट होंगे। इक्विलिब्रियम एडी एंड ए एस अप्रोच, एडी और ए एस इंटरसेक्ट करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर, आउटपुट जो होता है डिटरमाइंड बाय द रियल फैक्टर, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मनी, सिर्फ प्राइसेस अफेक्ट करता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी मानती ही नहीं कि इकोनॉमी लॉन्ग पीरियड तक फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे रह सकता है। अगर ऐसी हालात भी आए, वेजेस गिरेंगे, लेबर सस्ता होगा, फ्रेम हायर करेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट वापस आ जाएगा, हेंस सेल्फ करेक्टिंग इकोनॉमी, ठीक है। एक्सेस डिमांड, जब एडी इंक्रीज हो जाती है ए से, तो प्राइस बढ़ने लगता है, वेजेस बढ़ने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, इन्फ्लेमेशन होती है। काउजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्रेडिट एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट बूम और हाई एक्सपोर्ट्स। डिफिशिएंट डिमांड, जब एई से ज़्यादा हो जाता है एडी से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्राइसेस गिरते हैं, रिसेशन जैसी स्थिति आ जाती है। डिफिशिएंट डिमांड हो जाता है, लो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाता है, हाई टैक्सेस हो जाते हैं, फॉल इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो जाता है। हाउ टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड, पहले तो है कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार टैक्स को कम करा जाए, स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए और डिमांड भी बढ़े, ठीक है। इंटरेस्ट कम हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन खुद पे खुद मार्केटिंग कर लेती है, क्लासिकल बिलीव्स है उनका, ये हम नहीं बोल रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्वल करने के लिए एडजस्ट होता है, एस इज इक्वल टू आई, डिमांड फॉर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाई इंटरेस्ट इज इक्वल टू लो इन्वेस्टमेंट, और सप्लाई ऑफ कैपिटल सेविंग सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, हाई इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाई सेविंग, जहां दोनों इक्वल हो वहीं इंटरेस्ट रेट होता है। और फीचर ऑफ क्लासिकल इंटरेस्ट थ्योरी, रियल थ्योरी मनी का नहीं, रियल वेरिएबल का रोल होता है। फ्लो थ्योरी कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द एब्सटेंट सेविंग करना सेक्रीफाइस है। केनियस क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल इंटरेस्ट थ्योरी, केनेस ने क्लासिकल आइडिया को पूरी तरह चैलेंज किया। इंटरेस्ट इज नॉट रिवार्ड फॉर द सेविंग, इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस का रिवार्ड है, ना कि सेविंग का। सेविंग का इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट रेट बदलने से जरूरी नहीं कि एस और बदले। इंटरेस्ट इज नॉट द इक्विलिब्रियम फोर्स, एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी एस वन को इफेक्ट करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट अनरियलिस्टिक अजम्पशन, रियल वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है। नैरो व्यू ऑफ कैपिटल डिमांड, फ्रीम इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता, मार्केट वर्सेस नेचुरल इंटरेस्ट रेट डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं है। और इंटरडिपेंडेंट थ्योरी है, बिकॉज क्लासिकल मॉडल मनी मार्केट को कंसिडर नहीं करता। अब हम लोग जानेंगे समरी ऑफ द चैप्टर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव मार्केट खुद से करेक्ट हो जाता है। सेजलाल बोलते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स करता है खुद का डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर्स प्लस कैम्ब्रिज बताती है कि प्राइस लेवल मनी लेवल पर डिपेंड करता है, और क्लासिकल एज वर्टिकल आउटपुट फिक्स्ड है, इंटरेस्ट रेट सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी से तय होता है। केनिस ने क्लासिकल थ्योरी को अनरियलिस्टिक बताया, रियल वर्ल्ड में वेजेस रिगिड है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है और मनी न्यूट्रल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 भी खत्म होता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ड्यू एसओएल बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सब्जेक्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर इज 2 सेमेस्टर